हाउ इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ कोरिया अगर मैं आपसे पूछूँ तो? लैंडेड देयर तो टेम्परेचर -1 था। ओह! फर्स्ट सेमेस्टर वाज ऑनलाइन बिकॉज ऑफ द कोविड एंड स्टफ। क्लब जॉइन करना चाहिए या फिर उनको फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर से इंटर्नशिप सीख करनी चाहिए उनके पर्टिकुलर इंटरेस्ट में? व्हाट वुड यू से? जैसे लैंड करने के बाद लैंग्वेज बैरियर आ रहा था? हाँ, आया था। वेलकम सौरभ, वेलकम टू एक्सटर्नशिप। कैसा लग रहा है? हेलो अनिरुद्ध, बढ़िया, अच्छा लग रहा है। एंड शायद मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट रहेगा ये। हाँ, ग्रेट। आई मीन यार, फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को पता नहीं है तो कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ अबाउट यू, लाइक व्हाट यू हैव डन एंड एवरीथिंग? Yeah, sure. My name is Saurabh Javle. I was selected as an exchange student for Wusong University, South Korea, and I have spent my full semester, 6 semester, at there studying some AI and big data subjects. हाउ इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ कोरिया अगर मैं आपसे पूछूँ तो? Korea experience was good. When I was landed there, तो temperature -1 था। ओह, तो प्रीटी कोल्ड। हाँ, बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने बैग में से like I just took out all the winter clothes which I had and just wrapped myself in a sort of blanket. ग्रेट। सो लाइक बिफोर गोइंग इनटू द होल जर्नी कैसी क्या रही, मैं थोड़ा पास के बारे में जानना चाहता हूँ। Okay. हाउ व्हाट वाज योर लाइक एक्सपीरियंस इन द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ मेडिकैप्स ऐसा? First semester was online because of the COVID and stuff, and कॉलेज स्टार्ट हुआ था। तो कॉलेज के साथ साथ वही कोडिंग CS लिया था, तो कोडिंग करनी थी। सेकंड सेमेस्टर से कोडिंग चालू कर दी थी? मैंने कॉलेज के पहले ही स्टार्ट करी थी। मैंने क्रेज भाई। कॉलेज के पहले कोडिंग क्लासेस लगा ली थी। हाँ, बीइंग मार्केट सो कॉम्पिटिटिव एंड एडवांस में नहीं हुआ था, इसलिए एक मेन रीज़न था कि फटाफट कोडिंग स्टार्ट करो एंड हैव अ गुड प्री पेस। तो लाइक जेई का कितना परसेंटाइल था? परसेंटाइल मेंस तो मतलब क्वालिफाई था मैं। एडवांस में केमिस्ट्री के पेपर 2 में कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था। ओके। बाकी परसेंटेज वाइज तो अच्छे से था स्कोर। इफ आई गॉट तो ठीक है, बट मेडिकैप्स इज गुड ना। एक्चुअली गुड यार। Yeah. मेडिकैप्स तो सेकंड सेमेस्टर तो मतलब कोडिंग नहीं, कोडिंग तो पहले ही चालू कर दी पहले थी। ही कर दी थी। तो ऐसे कॉम्पिटिटिव एज नहीं मिला कॉलेज में आके कि कोडिंग पहले ही आती थी जब तुम्हें? कोडिंग पहले आती थी तो मतलब एज था क्लास में। अच्छा, एक स्टैंड आउट करता था, क्या क्या चीज़ें करी हुई है इम्प्लीमेंट करता था, दूसरों को, दोस्तों को गाइड करता था कि कैसे क्या है। उनकी कुछ एरर आते थे तो उसमें भी बैठ जाता था कि चलो अब कुछ नया ढूंढते हैं, पता चलेगा। सही था। दोस्त वगैरह बने थे फर्स्ट सेकंड लाइक? हाँ, फर्स्ट सेम में ही बने थे। मैं फर्स्ट सेम में एक स्टार्टअप भी किया था। कौन सा? और ऑर्गेनिक मैजिक करके था स्टार्टिंग में, उसके फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन भी हुए थे। क्या कोड था उसका? उसका मेन वो था कि जैसे ऑर्गेनिकली जैसे DIY हैक्स चलते, तो उसमें हम लोगों का 2 प्रोडक्ट्स थे। जैसे कैम्फर ऑयल था, जैसे नॉर्मल कैम्फर ऑयल देखते थे अपन, तो इट इज़ कैम्फर ऑयल क्या होता है अपना? कपूर एंड अच्छा, ऑयल, कपूर एंड ऑयल। कैम्फर ऑयल ओके ओके। में यूज़ फॉर वेरियस पर्पस। सो हमारा एक मेन था कि जैसे जो पुराने जो बोलते हैं ना कि दादी के नुस्खे सॉर्ट ऑफ वाले, एक नुस्खे? नुस्खे मीन्स रेमेडी सॉर्ट ऑफ। तो वो रेमेडी से हम लोग उसको ऑर्गेनिकली कैसे बनाए और उसको मार्केट में एक्सपोज करें, बिकॉज ऑर्गेनिक बिक रहा है बट इट्स वेरी कॉस्टली। लोगों को स्केलेबल भी चाहिए, नहीं तो लोग क्या करेंगे, नॉर्मल कपूर ले लिया, उसको ग्राइंड किया, उसके अंदर कोकोनट ऑयल डाल दिया एंड दे विल स्टार्ट यूजिंग दैट। इज इट गुड और बैड? इट इज़ गुड बट या ऑब्वियसली दे हैव केमिकल इंग्रेडिएंट्स, सो आई तो कैन ऑर्गेनिक तुम लोग क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे या मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स, स्क्रैच टू स्क्रैच? स्क्रैच टू स्क्रैच। सो हमारा MII में हुआ, MIIC था तब शायद। तो हमने फर्स्ट सेकंड डॉक्यूमेंटेशन तक पहुँचे थे कि आपको 100 फीडबैक्स लाने हैं आप के क्लाइंट से, और फिर उन्होंने हमें स्ट्रक्चर मांगा था। तो स्ट्रक्चर आते आते कॉलेज चालू हो गया था, और फिर उसके बाद वही धीरे धीरे लैक ऑफ इंटरेस्ट, और फिर स्ट्रक्चर कैसे करना है, क्या करना है, नए नए थे। अब आई वॉज लीडिंग द होल स्टार्टअप, बट देर वर सम सिनेरियोज, देर वर कि डिसीज़ देखी प्लांट की, पौधे कैसे हम दे सके, सम सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग की। मैं एक ट्रक भर के आई एम हैविंग सम स्मॉल प्लांट्स,
और वो मैं उनको जैसे उन्होंने पिन किया, जैसे अभी तुरंत अपन कुछ ऑर्डर करें तो कैसे तुरंत मिल जाता है, वैसे तुरंत प्लांट मिले, बिकॉज एट दैट टाइम द वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन प्लांट एंड तुलसी was much high in the COVID era. What is oxygen plant as in particular? Oxygen plant is known as snake plant. Snake plant. Snake plant, yeah. Okay. It gives maximum amount of oxygen as an outburst. Oh, great, यार. I mean, So that kind of for supply and all. So yeah, that was some kind of experience from the startup and all. But yeah, it was good. It was nice learnings experience. मिली मतलब basically वही. Learnings अच्छी रही. तो were you alone in it or like co-founders थे उसमें? मेरे साथ तो थे मेरे दूसरे फ्रेंड्स भी थे, अक्षत ताम्रकार, ऋषिता माहेश्वरी, अक्षय सेठिया, दिशा, उसके बाद दिव्यांशी, श्रीद, ये लोग सब थे. तो इट वाज गुड, इट वाज मैनेज्ड वेल. Did it work out like as in consumer? Didn't work out actually when the time was to main structurize and we need to talk to the industrialist for the raw materials, and we were very unknown, and in the COVID time we were not able to move out of our houses. So the main challenge was like trying to approach the industry for the raw materials and how we gonna manufacture it. Like it was idea, but when we started done the all pipeline and all stuff, yeah, there were many complexities. How we gonna take the raw materials, intake, market price, cut cost, and yeah, it was quite bit long, but yeah, it was a good experience. सेम लाइक हम लोगों ने भी फर्स्ट ईयर में एक स्टार्टअप चालू किया था. हाँ, नाइस. इट वाज जस्ट लाइक एन आइडिया ओनली कि लाइक एक तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलेंगे, मी एंड माय कपल ऑफ लाइक हॉस्टल फ्रेंड्स. हाँ, एंड वो आइडिया ही किल हो गया कि वी डिडंट इवन एग्जीक्यूट इट. सो आई थिंक फर्स्ट स्टार्टअप वाज रबिश दैट आई डिड. बट या मतलब इट्स लाइक आप सोच रहे हो, देन यू आर अहेड ऑफ 90% ऑफ पीपल. एग्जैक्टली वेरी ट्रू. तो आई थिंक उसका पता है इफेक्ट कहाँ मुझे हुआ, जब मैंने उसके बाद 2-3 स्टार्टअप्स करे तब मेरे को वो उनकी लर्निंग्स काम आई कि अच्छा ओके मुझे एग्जीक्यूशन में कहाँ पे हेल्प हो रही है उस चीज़ पर्टिकुलर चीज़ की, तो वो हेल्प होती है आई गेस. एक स्ट्रक्चर पता चल जाता है, पाइपलाइनिंग कैसे क्या है, और फिर जैसे थोड़ा और नंबर्स दिखते जाते हैं तो और इंटरेस्ट आता है. वेरी ट्रू. तो नंबर्स दिखते हैं तो डेटा दिखता है, डेटा से नंबर्स, एंड नंबर्स रेवेन्यू कैसे क्या बैकएंड, हाउ सक्सेसफुल इट वुड बी. अगर 1% भी प्रोबेबिलिटी वर्क कर गया, सो इट वुड बी काइंड ऑफ यूनिकॉर्न. सोचने में क्या, आइडियाज तो आर लाइक दैट ओनली. जिसकी यूनिकॉर्न से होती है आइडिया यूनिकॉर्न. ग्रेट यार. आई मीन सो ये सेकंड सेमेस्टर में इट वाज अ स्टार्टअप थिंग राइट? फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन, इट वाज ऑनलाइन. इट वाज ऑनलाइन. या तो सेकंड सेमेस्टर में यू वर एग्जीक्यूटिंग इट? we were tried to execute, but it was because of the okay. So what was your like third and fourth semesters there? Third, fourth semester, like after second semester there was a summer break. So one of my friend told like there is 7 to 8 days workshop at IIT Mandi. So I just went IIT for Mandi ऊपर है like yeah, exactly. So, IIT Mandi में workshop है, and they would be teaching us Python, AI and machine learning. So I was into the first and second semester like seeking for web development, data science and other tracks. रोड मैप देखने लगते हैं ना कि अरे कौन सी फील्ड अच्छी है, क्या है. तो मैंने भी वही देखा, तो मैंने देखा कि डेटा साइंस एमएल बूम है, और थोड़ा बहुत पढ़ा तो अच्छा था. पाइथन लैंग्वेज भी मैंने तब तक C++ कर ली थी, तो पाइथन वाज वेरी वेरी इजी टू रीड. ऐसे इजी लैंग्वेज है नहीं, बट या इट वाज इजी टू रीड. Comparatively it was easy. Yeah, comparatively it was easy to read, but there were other complexities further on also. So then I went for the 7-day workshop in my summer. I enjoyed there the OpenCV and how was the image scaled, how is the filter works. Like at that time Snapchat, Instagram were having filter option. So filter कैसे काम करता है, फिल्टर में जो ग्रेडिंग स्केल्स है, इमेजेस है, तो इमेजेस को हम कैसे फिल्टर कर सकते हैं थ्रू मशीन लर्निंग एंड पाइथन. Python was just a programming language to tool it. So in which frame we can change the color such that we get a new theme, and all in short getting to know about filter, Python Image basics processing. and machine learning. Yeah. Okay, so that was like your workshop thing that you Yeah, it was workshop thing. And after that, like what was your experience in university?
After that, the regular third and fourth semester gone for that same in the Studies. process of studies and all. And in the meantime, I was more in every club. In the second semester I was in cultural club, and then for the third I started for a technical GDSC. I gave GDSC interview. I was a technical executive. Then in ECEL also, sales and marketing. We and the other batch manage the e-summit. सो लाइक अगर मैं एक चीज़ पूछूं कि क्लब्स का ज्वाइन करने का फ़ायदा होता है, लाइक जेन्युइनली व्हाट डू यू थिंक? या क्लब से ज्वाइन करने का फ़ायदा होता है, आपको नेटवर्क करने का मौका मिलता है, आपको एक जैसे स्पाइडर वेब रहता है, एक पॉइंट से मल्टीपल पॉइंट्स आर कनेक्टिंग कनेक्टेड, डॉट्स, राइट? तो आपको हेल्प करता है बहुत सारी जगह की। GDSC के अभी भी जो सीनियर्स है, दे आर वेरी इन टच विथ मी। जैसे अगर कोई कंपनीज अभी आ रही है तो मैं उनसे कांटेक्ट करके गाइडेंस सीख करता हूँ कि ये कंपनी आई है, अभी कैसे क्या करना है। फिर IEEE स्टैंड किया था, MUIEEE। नितिका मैम वाज द कोऑर्डिनेटर फॉर टेक्निकल चैप्टर, तो उनके साथ रह के IEEE किया था। आई जॉइंड IEEE एज एन कंटेंट वॉलंटियर in content creator. department, and then I went for management technical, and I was then recruiting management and technical people in MUIEEE. Then I started my own club, Maths Club, if you have heard. Though we focus on the basis of maths as in fun. जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैथ्स टफ है, but many other I'm people one of those. so the thing is that जिनको नहीं आता उनको ज़्यादा अच्छे से अप्रोच पता रहती है कि सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि जो एक्सेल कर जाते वो तो क्या पढ़ के कर देते, पर जिनको नहीं पता रहता दे आर मोर ब्रिलियंट माइंड्स। तो फिर वो मैंने प्रपोजल दिया था सेकेंड थर्ड में, फिर इट गॉट एक्सेप्ट इन द थर्ड फोर्थ टाइम सेमेस्टर टाइम। फिर उसके बाद वही उसमें भी लगे कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। लाइक फ्रॉम आई हैड एन फेमस डायलॉग लाइक सर के बाल से लेके फुट साइज तक वी हैव मैथ्स ओनली इन डेली लाइफ। In fact, the blood is related to maths. Portfolio management is related to maths. And at last degree लेने के बाद पैसे भी तो maths में. So yeah, portfolio management and all stuff. So I want to get the student freedom that they can seek into any of the other ground. Like in other technical parts, they have some particular events. In my club, I tell the students and give them chance. You want which kind of benefits from your community or the club. So like you want to learn DSA, okay, just seek for the people, just start the proposal that we want to learn DSA. So just search for community who are interested in marketing and other stuff, and कि उनका जो भी एक person है वो आके DSA आपको बताएगा। और उससे भी ज़्यादा फिर मैंने आज ही बताया एक मेरे जो भी मैथ्स क्लब में कि आपको DSA सीखना है, आप एक काम करो, अरे के 10 क्वेश्चन, स्ट्रिंग के 10 क्वेश्चन लो, इजी मीडियम, JFG कहीं से भी उठा लो। एट स्टार्टिंग में किसी को मालूम नहीं है क्या है कैसे करना है। इनफैक्ट मैंने भी मेरे टाइम पे जब नहीं पता था तो मैंने सोल्यूशन देख के ही सीखा था। तो मैंने उनको भी बोला कि आपको अगर वो वर्कशॉप करनी है तो आप 10-10 क्वेश्चन कर लो, 5-5 क्वेश्चन आप लोगों को सिखाओ। ट्रू, वेरी ट्रू। एंड विद द सेम फैक्ट कि ब्रूट फोर्स अप्रोच, नॉर्मल और ऑप्टिमाइज्ड, तो उससे आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। आपसे क्या पता आपने अरे स्ट्रिंग सिखा दिया, उसके बाद के सारे डेटा स्ट्रक्चर आपने खुद कर लिए, लिंक लिस्ट, टैग, क्यू, DP। तो आई वांट देम टू थिंक ओपनली विद एवरीथिंग। उनको कुछ भी चाहिए लेट मी नो। एग्जैक्टली। ग्रेट। आई मीन सो लाइक इफ़ आई आस्क यू कि अगर बच्चों को क्लब ज्वाइन करना चाहिए या फिर उनको फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर से इंटर्नशिप सीख करनी चाहिए उनके पर्टिकुलर इंटरेस्ट में, व्हाट वुड यू से? या क्लब भी ज्वाइन करना चाहिए और इंटर्नशिप भी, बट आई वुड रादर से दोनों ही दे आर गुड ऑन दी वन और दी अदर साइड। क्लब्स आर मोर इनटू द पर्टिकुलर area related to technical, and in that they also have department, such that in clubs if people are in content or in management, starting में जब मैं भी क्लब ज्वाइन किया था तो आई वाज लाइक हाँ मुझे क्लब में रहना है। फिर बाद में मुझे पता चला कि मुझे रह के कैसे वैल्यू क्रिएट करनी है मेरे लिए भी और क्लब के लिए भी। बट इन द पार्ट ऑफ इंटर्नशिप वी कैन से दैट इंटर्नशिप के लिए हमें स्किल्स चाहिए। मतलब एक जो स्टूडेंट या फिर पर्सन कंसर्न पर्सन है, दे शुड हैव स्किल्स
and accordingly he or she is eligible for particular internship. So See, internship would give you technical skills and experience, and club would give you sort of networking. In my opinion, I would say like this. I have a very contradictory thought on this. मेरे को I think first semester से I saw clubs as a waste of time. कि I think I'm not getting out of it, right? Okay. Because in the second semester itself, I had internship of a Bangalore-based startup, which was a crypto firm basically. Okay, nice. So I got the access to VCs because हर दिन investor meeting वगैरह हो रही है, तो as an intern I used to go in the meetings, right? तो VCs का access मिल गया था, founders का access मिल गया था, and I got almost like 15-20 people from Bangalore that they know me that I'm doing great work. Okay. So Right. because of that, I got benefited in many sense. First is networking. Second, I got to one thing, character development. Yeah. And third, I would say multiple opportunities for my upcoming internship as well. As if like tomorrow I'll have to look for some other internship. I just call them कि hello भैया कोई internship हो तो दिलवाओ, and they connect okay. with certain hiring company. So I think मैं तो जो भी इंटर्न्स होते हैं, बच्चे होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, उनको यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर इफ़ यू हैव एनी बेसिक स्किल जस्ट जॉइन एनी Exactly. स्टार्टअप फॉर फ्री, कि मुझे तो फ्री में ही काम करने दो, आई वोंट गिव अ शिट कि मुझे कुछ हो रहा है, फ्री में काम कर रहा हूँ तो वेल एंड गुड. अगर स्टार्टअप तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा है फ्री में काम करने के लिए, हाँ हाँ. जस्ट डू इट, क्योंकि वो तुम्हें स्किल्स प्रोवाइड कर देंगे फ्यूचर में, एंड जो तुम्हें बहुत काम आएंगी, नेटवर्किंग बहुत काम आएगी. एग्जैक्टली. स्पेशली क्लब में भी एजेंडा यही रहता है जब इनिशियली स्टार्ट करते कि मुझे ये सीखना, इसलिए मैं उस डोमेन में जाता हूँ. इसलिए तो टेक्निकल में लोग जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पर जगह नहीं रहती तो कंटेंट और इसमें जाते हैं. सो या दैट्स गुड. अगर पहले से अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए तो फिर आप लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा इंटर्नशिप के लिए, और क्या है. वही यार. सो लाइक 4 सेमेस्टर तुम्हारे ऐसे निकल गए थे इन लाइक अ होल दिस एवरी स्टडीज एंड स्टार्टअप एंड फुल एक्सपीरियंस, राइट? एंड व्हेन डिड दिस कोरियन थिंग हैपन? मैं third year. I was in third year, 5th semester, and I was giving end sem exam. ठीक है. So at that time there was a Google form through mail that there is a student exchange opportunity in South Korea. And from starting, I don't know why, after 12th I just want to go foreign and do studies, and एक बचपन से एक्सपीरियंस लेना था कि बाहर की पढ़ाई कैसे होती है. हाँ, पढ़ाई एक्सपीरियंस एंड उधर ही रहने का ऐसा था. सो आई वाज एक्साइटेड. मैंने फॉर्म फिल किया. देन दे कॉल्ड मी फॉर द फर्दर प्रोसेस. मेरे पास एक अच्छी चीज़ थी कि मेरे पास पासपोर्ट था. उनके जो इनिशियल क्राइटेरियाज थे वो जीपीए और पासपोर्ट था. और पासपोर्ट भी मेरा पासपोर्ट जीपीए वाज 7.5 अबव. अच्छा, जीपीए. ओके. हाँ, जीपीए. एंड पासपोर्ट था, और पासपोर्ट भी मेरे पास इसलिए था बिकॉज आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम ब्रिट्स पिलानी दुबई. Okay. So my every process was done, and I booked passport like 3 days in my passport was there. That's why I had passport. नहीं तो मेरे पास भी passport नहीं होता. So because there were many people in the list who has applied for the particular part, और कुछ के पास passport नहीं थे, but they want current process. So फिर उन्होंने पूछा था कि आपके पेरेंट्स भी अलाउ कर रहे हैं, because they were concerned towards a student is want to go or not. Then they explained us what the expenses would be there, and I said okay, yeah, no worries. And then they took interview. Okay, what was the question that were asked in the interview? In interview, like it was a boardroom meeting, having who was there, like do you know anyone? OSD chancellor, VC sir, Palashgar sir, sorry, and VC sir, and there were OIA members, 3 to 4 OIA members, and 2 other dean, I guess dean, I don't know exactly. So you were interviewed in front of a panel? Yeah, it was a full interview panel. I was just sitting like a room, if I can imagine, on the side. And first interview was of mine, like they have given slots for the interview. After that, like there were 4 to 5 people sitting in the lobby for the interview. But I just went, and they asked me very basic things like what was your motto of going there, then what kind of projects have you made, which kind of technicalities you have, would you be able to adapt it, the culture are there, and yeah, some general questions like apart from the technical and project, would you able to adapt, and
they have some food criteria, food restriction. If you get this kind of food, what you will do. So yeah, some kind of scenarios and situation based questions were there, such that yeah, I answered it well because I was much confident. So yeah, it gone well. Then after, I didn't knew that I would be there or not. But on my father's birthday, I got the offer letter from university, from the South Busan. Korea, Okay. that you are selected for an exchange student. And yeah, and then I gifted that achievement as my father's gift. So Great. yeah, I especially remember that offer letter time was the my father's birthday. So yeah, that day was memorable. So like how many students were there in the interview? As there was slots, there were like when I just moved to out from the interview, there were 3 to 4 people sitting in the lobby, and might be few of them coming. I don't know about it. So like there would be about 10-15 people gave interview, right? Yeah, could be more than that. Maybe. Great. So that was the whole experience of interviewing and getting the offer Yeah, letter. exactly. And were you excited after receiving the offer letter कि कैसे क्या होने Yeah, वाला yeah, है? exactly. I was curious for the process. Like when I got the mail, there were a few of the steps, like 7 to 8 steps, that after getting offer letter we would be sending about documents, what kind of documents you need to send, then of like soft copy and then hard copy also. And like I was excited, and I was very what we can say, that enthusiastic, like, oh, how I gonna do, like like me and my other fellow from Medicaps University, we were excited that how we would do this. Who was he? Your friend only? His name is Ashutosh Khadse. Was he your friend before a trip? Yeah, Okay. yeah, he's my brother. Oh, Yeah, I came to know it afterwards only. some दूर का रिश्तेदार type. No, it was like relation from mother and father both side. Okay. But yeah, I didn't know him, but I know his father and mother. Great यार सही है फिर तो. Yeah. So like ये एक किस टाइम फ्रेम की बात हो रही है when you received the offer letter? ऑफर लेटर मिल गया था, उसके बाद नहीं नहीं कब मिला था? Which month में? इन दिसंबर, In December 2023. 14th December 2023. Okay, okay, okay. Great. तो दिसंबर में ऑफर लेटर मिल गया था. And when were you supposed to go there? Feb 23rd Feb onwards, it was orientation. There were 3 to 4 days orientation in college. Okay, so like 20 Feb को पहुंचना था. हाँ, So 2 महीने क्या किया एक्साइटमेंट में? 2 महीने एक्साइटमेंट में तो मेन चीज़ तो पहले डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने थे, तो ट्रांसक्रिप्ट्स के लिए अप्लाई किया. उसके बाद फिर जो डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल कराने की एक प्रोसेस थी. फिर OIA के जो भी OIA मतलब क्या होता है बताओ? ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी. अच्छा OIA, Office Yeah, of International Affairs. Yeah, exactly. So OIA had some people जिन्होंने अपोस्टाइल प्रोसेस कराया था, तो उनसे पूछा कि कहाँ से करा सकते हैं, कहाँ से क्या सही रहेगा. बिकॉज अपोस्टाइल वाज अ प्रोसेस जिसमें आपको नोटरी, SDM साइन एंड कलेक्टर साइन लगती है. तो इट वाज क्वाइट हेक्टिक, एंड वो दिल्ली मजिस्ट्रेट से मतलब डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए कि दिस इज द Legit concerned person who I studied English during his English was the medium of course, and this student is this course and all stuff with that enrollment ID. उसके बाद अपोस्टाइल प्रोसेस और ये सब प्रोसेस हो गया, एंड ऑल दिस स्टफ वाज अप फॉर वीज़ा. फिर इसके पहले भी डॉक्यूमेंट्स जो इकट्ठा करी उनको सॉफ्ट कॉपी में भेजी, उसके बाद फिर हार्ड कॉपी में भी भेजनी थी, तो उसके लिए अलग वो हार्ड टास्क. कॉपी क्या शिप करना था? हाँ, शिप. Okay. फिर मैं इधर उधर घुमा, फेडेक्स वाले से बात करी, फिर अलग अलग कंपनीज देखी. तो एक एरामेक्स करके था, लाइक दे हैव गुड सर्विस. तो मैंने उनसे पूछा कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, आप बताओ. तो उन्होंने बताया कि हम पहुंचा देंगे, बिकॉज फर्स्ट टाइम था, डॉक्यूमेंट बाहर भेजना था. अब या दे टुक देयर वर्क सीरियसली, बिकॉज भाई डॉक्यूमेंट पहुंचानी है मतलब पहुंचानी है. बट वी वर क्वाइट नर्वस, भाई क्या ऐसा हो गया वैसा हो गया. तो उस वजह से हर एक स्टेप रखते थे, तो हमको लगता था कि बस अभी कर दो. जो अपोस्टाइल की प्रोसेस थी ना, उसके लिए भी आई कॉल्ड दैट कंसर्न पर्सन 4 to 5 times. Alankit Limited, from that I had used that apostille services.
तो उनकी सर्विस उनको मैं सर आ गया क्या डॉक्यूमेंट, सर आ गया क्या, एंड देयर वाज सैटरडे संडे, सर आ गया क्या डॉक्यूमेंट, बिकॉज आई वाज एक्टिव लाइक वी वर एक्टिव, सो हमारा 3 दिन में डॉक्यूमेंट आ गया था अपोस्टाइलो के। तो हम लोग एक्साइटेड भी उतना ही थे और सारी चीज़ें मतलब बस करने की वो तो इच्छा में फाइनल थे। कॉल था कि अब तो पक्का जा ही रहे हैं कोरिया। हाँ अब तो पक्का जा ही रहे, नहीं अब तो पक्का जा नहीं रहे जब तक वीज़ा नहीं आया था। अच्छा, उसके वीजा पीछे की क्या अलग होता है? कहानी वीजा है। कौन सा अप्लाई करा था? D2 वीज़ा अप्लाई किया था। D2 वीजा क्या होता है? स्टूडेंट D2 वीज़ा मीन्स वो 6 महीने का अलाउंस रहता है और मल्टीपल एंट्रीज? नहीं सिंगल सिंगल एंट्री। एंट्री? हाँ अच्छा ओके। तो वो D2 6 इज आई गेस डबल एंट्री, आई डोंट नो बट आई गेस D2 6 इज मल्टीपल एंट्रीज। तो वीज़ा में अप्लाई करने के लिए ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। फिर हमारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, फिर पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट्स, अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो भी वीज़ा के लिए चाहिए थे वो सारे एक एक करके स्टार्ट कर दिए। अब मैंने आज चाहा और आज मिल जाएगा ऐसा तो है नहीं। बिल्कुल सो नहीं ऐसा तो। एक थिंग्स टेक टाइम, लाइक someone has good says that good things take time, so yeah टाइम तो लग रहा था, जा भी रहा था और ऐसे ही करते करते वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। हमको मुंबई वाले एजेंसी के थ्रू करना था और वीज़ा के लिए पता नहीं था कि कहाँ से क्या करना है। टॉप 10 एजेंसी देखी, एक एक को कॉल करें। क्या फीस क्या होता है उन सब ने वीजा की? जनरल फीस ही थी एंड दे वर चार्जिंग 1000 और 500 1500 मोर, 1000 for their service and 500 for the I had filled that visa application from them only digital, because if I like do खुद से not प्रॉब्लम put हो some जाए तो mistake, अटक गया तो so I just give like हाँ 500 गए तो गए पर ये लोग भर देंगे तो there would be any mistake। इज देयर एनी श्योरिटी लाइक अगर तुम किसी अच्छी डिसेंट एजेंसी से फॉर्म फिल करा रहे हो वीजा का अपना, हाँ हाँ तो एक्सेप्टेंस का चांसेस होते ज़्यादा? एक्चुअली आई डोंट नो बिकॉज मैंने फॉर्म पेन पेपर पे भर के दिया था बट उन्होंने कहा था आपको उस पर भी लगेगा। Then I said that you have all my documents, you have all my, it's the same from the pen paper, you just need to do it that in the so I was like okay, if they are working since last 10-15 years so they would be good at it, so I trust in them that way, so yeah could be, we can say that। मे बी आई मीन ग्रेट, अगर ऐसी टॉप 10 एजेंसीज हैं देन इट्स अ गुड एक्सपीरियंस एज वेल। देन इफ आई आस्क यू कि इन अ 1 month जर्नी राइट, हाँ डिड यू एनी प्रिपेयर फॉर कोरियन लैंग्वेज? कुछ तैयारी वगैरह करी हो कोरियन नहीं सीख कुछ लेता हूँ? अब जब तक वीज़ा नहीं आया था तब तक मैं कुछ नहीं कर रहा था बिकॉज साथ साथ एंड सेम ख़त्म हो गया था और मुझे कॉलेज भी आना पड़ रहा था क्योंकि जब तक मेरे को वीज़ा नहीं मिलता तब तक अश्योरिटी नहीं थी एंड सेफर साइड आई स्टार्टेड अटेंडिंग क्लासेस, तो मेरे पास इतना कुछ वो नहीं था एंड क्योंकि आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द बैकअप ऑप्शन, तो उस वजह से कि होगा तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं बिकॉज 6 सेमेस्टर था, 7th सेमेस्टर में प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आती है तो वाई टू टेक रिस्क। सेम तो उस वजह से एंड वीज़ा भी 3 दिन पहले आया था बिकॉज उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। जिस दिन वीज़ा आया मैं कॉलेज से चला गया, मैंने कहा बस अब मेरा वीज़ा आ गया अब तो मैं बाहर ही जाऊँगा। तो फ्लाइट टिकट्स तो पहले ही बुक कर ली थी? नहीं फ़्लाइट टिकट वीज़ा के वक्त बुक करी थी। एक्चुअली हमें पता ही वीज़ा के वक्त पता चला था कि आपको फ़्लाइट टिकट्स भी लगेगी पहले बिकॉज ऑफ द एजेंसी का कैसा रहता है कि वो कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग में बताती है, जैसे 10 पॉइंट्स दे दिए, उसके बाद वो इसलिए बताती है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट लगते हैं। फिर बाद में कवर के लिए उन्होंने जैसे फादर्स एम्प्लॉय आईडी और उसके बाद कवर लेटर, तो स्पॉन्सरशिप लेटर, तो ऐसे जो कुछ सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बाद में बताया तो वो बाद में उनको कुरियर करने पड़े थे। तो उन्होंने ये भी बताया कि फ़्लाइट टिकट भी करानी है। फिर हमने एक बार कराया तो फिर हमने रिस्क लिया कि भाई मैक्स टू मैक्स अप्लाई करते करते वीज़ा अगर इतने तारीख आ जाएगा तो उससे 2 से 3 दिन की फ़्लाइट कर दी थी हमने सेफर साइड, क्योंकि 24 से आई गेस ओरिएंटेशन स्टार्ट हो रहा था तो हम लोग उस अकॉर्डिंग फ़्लाइट एग्जैक्टली मुझे याद क्यों नहीं आ रहा बट या 23 के पहले की के आसपास की थी आई गेस 19 फेब थी क्या, 19-20 आई डोंट रिमेंबर कुछ 20 फेब के बाद पहले 21 फेब ही थी। ग्रेट, तो मतलब यू वर ऑल सेट एंड या you like you and your friend book tickets simultaneously? yeah we booked through the same agent and all।
ग्रेट। तो लाइक वहाँ पहुँचने के बाद पहला कैसा एक्सपीरियंस था कि कोरिया में फाइनल लैंड हुआ? कहाँ से फ्लाइट थी वैसे बाय द वे? फ्लाइट इंदौर दिल्ली एंड दिल्ली सोल, दिल्ली टू सोल, ओके। दिल्ली इंचॉन। तो कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ पहुँच के? वहाँ पे पहुँचे तो जैसे मैंने पहले बताया ठंड बहुत लग रही थी, फिर और सब कुछ नया नया था। हम लोग हमको कितने डॉक्यूमेंटेशन घंटे की मिला फ्लाइट थी बाय द वे? था 7 घंटे। 7 घंटे, ओके, हाँ, प्रीटी मच गुड फ्लाइट। 7 घंटे में आई वॉज इन द अदर कंट्री एंड पहुँचे तो एक तो आसपास के इन्वायरमेंट से हो रहे थे, ठंडी इतनी लग रही थी कि बस इधर उधर इधर डिशावेल थे। फिर उसके बाद हमको पहले से पता था कि टिकट लेनी है, ये करना है, बिकॉज यूनिवर्सिटी के थ्रू हमको एक गाइड आई थी जिसमें आपको कोरियन में भी लिखा था कि आपको क्या क्या बोलना है, आपको कहाँ से टैक्सी लेनी है, कहाँ से बस लेना है। पूरा गाइड यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया था? पूरा गाइड यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया था, उशोंग यूनिवर्सिटी वालों ने, कि यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ से बस मिलेगी, यहाँ ये इंचॉन से आप बस लेके डायरेक्ट डेजॉन आ सकते हो, दे आर डायरेक्ट बस ऑल्सो, एंड डेजॉन में बस टर्मिनल से आके आपको टैक्सी लेनी है और टैक्सी लेके आपको आपके डॉर्मेंट्री, इंटरनेशनल डॉर्मेंट्री में जाना है। और फिर वही देयर आर फ्रेजेस लाइक हुसोंग दे हाक्यो मीन्स हुसोंग यूनिवर्सिटी, हुसोंग दे हाक्यो, हुसोंग देहाक्यो। yeah, like Usong University is like कहाँ Usong de है ऐसा? Hakyo। या पूरा नाम है उसका? It's the name Usong de Hakyo। अच्छा, हुसोंग देहाक्यो। Hakyo, yeah, देहाक्यो मींस यूनिवर्सिटी। yeah। ओके, ग्रेट। आई मीन तो I might not be that good, but yeah, it was like many of the things. There were many things, but at the starting I was not that interested because हाँ लैंग्वेज आनी चाहिए, एंड फिर इतनी प्रोसेस होने के बाद ठीक है, अब जैसे धीरे धीरे वहाँ पे गए, वहाँ पे ओरिएंटेशन था, वहाँ उनके ओरिएंटेशन में थर्ड डे ओरिएंटेशन में देयर वाज अ फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी। मतलब फील्ड ट्रिप में? फील्ड ट्रिप मतलब वो कल्चरल लैंड पे ले गए थे, उनका जो कल्चरल लैंड है इट्स नोन एज बैकजे। तो वहाँ पे उनके जो किंग सेजोंग थे उन्होंने रहते थे, क्या कहा कैसे, मतलब उनका जो वही कल्चरल स्पेस, हाँ कोरियन थिंग्स, क्या क्या कैसा था, हॉल्स एंड ऑल, मॉन्यूमेंट्स एंड ऑल, फिर ग्रुप एक्टिविटीज़, मतलब उनका ओरिएंटेशन वाज लाइक क्वाइट इंटरेक्टिव, नेटवर्किंग, गेट टू नो ईच अदर। There was a dean speech for the basic objective of studying and all, and there were guiding there were a teaching assistant who were guiding for the process of course registration, and all things went very smoothly. There was nothing of language barrier, because though it was an international association, you can say that group, it was quite well and all things went smoothly. ओके, तो लाइक जैसे लैंड करने के बाद लैंग्वेज बैरियर आ रहा था? हाँ आया था। कितना था? लाइक वो लोग इंग्लिश समझ पा रहे थे कोरियन पीपल? हम मतलब बस जहाँ से टिकट लेनी थी वहाँ पे गए, और बस डेजॉन तो मतलब डेजॉन तो मीन्स लाइक डेजॉन जाने के लिए 2 टिकट 2 बस की। डेजॉन तो ओह क्रेजी। अगर लाइक क्योंकि उस वक्त हमने पैसे कन्वर्ट करा लिए थे डॉलर से, तो हमको कॉन्फिडेंस था, क्योंकि पैसे की भाषा सब समझते हैं। डेजॉन लिखा भी रहता है, मतलब पर वो कोरियन में लिखा रहता है, एंड सेम नहीं, कुछ लोकल भी नहीं। पीपल को इंग्लिश तो नहीं आती होगी ना फिर वहाँ नहीं पे? नहीं, लोकल्स को बहुत बेयर मिनिमम चांसेस है उनको इंग्लिश आए, बट या उतनी नहीं आती। बट जो बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट है एक बार उनको तो भी आ सकती है, बट या लोकल नेटिव। ये तो मस्त नो यार, अगर बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट है तो देन इट्स अ प्रीटी गुड थिंग टू नो इंग्लिश। बट अगर यूनिवर्सिटी में जाने के बाद बच्चों को थी मतलब इंग्लिश पता पूरा? या द कोरियंस, मतलब जो कोरियन थे उनको थी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, बट दे ट्राई वेरी मच हार्ड टू अंडरस्टैंड अस। ओह, तो वो बात को समझने की बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी इच्छा देख के ऐसे लगता था कि अब मैं कोरियन में बात कर लूँ इनसे। सामने वाला पर्सन इज पुटिंग टू मच एफर्ट टू अंडरस्टैंड Yeah, exactly. नॉट एबल टू फिगर आउट कि क्या बोल रहा है। They start using mobile and dictionary, what he trying to say, translate. Yeah, exactly. And I was like, okay, and like that's why. So like how much time were you there? Like for 2 months? I was there near about 4 to 5 months. 4 to 5 months? Yeah, full semester. Okay, so you were staying in the university hostel? Yeah, there was an international dormitory. Do you have any photos of like your hostel? How it? I had, but yeah, I have other phones. So अच्छा, no. ओके।
तो कैसा क्या एक्सपीरियंस था? Were you like accommodated There with the was, Indians only or Koreans as well? नहीं नहीं सब हमारा जो रूम था, रूम में 2 अलॉटमेंट थे. So me and my friend were staying in a room, and though it was an international dormitory, there were other people from Mexico, Europe, then South America, and Koreans were also left to live in the international dormitory. Like people from all were there. People from Nigeria, people from Kyrgyzstan, Kazakhstan, Russia. All people used to stay in the dorm. एक छत के नीचे पूरा दुनिया. Yeah, exactly. ग्रेट यार. कितने सब जगह सारे कॉन्टिनेंट से लोग थे ऐसा? हाँ सारे सबसे नेटवर्किंग हुई? हाँ सबसे नेटवर्किंग. All were good. Are you All an were extrovert friendly. or introvert as a person? I'm extrovert. Extrovert. तो यार it's a great thing. And वहाँ पे जो ये जैसे MBTI बोलते हैं कि MBTI मतलब? MBTI like ENFJ, like they have test in which they check our introvert extrovert and related to nature, not related to nature. इसका टेस्ट का फायदा क्या होता है? Is to get to know you. लाइक यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती टेस्ट? नहीं अलग से. अच्छा अच्छा. अलग से भी आप MBTI का टेस्ट ले सकते हो टू गेट टू नो अबाउट यू कि आपका MBTI क्या है. जैसे ENFJ, सो एक्सट्रोवर्ट, एंड आई एम नॉट एबल टू रिकॉल व्हाट आर द MBTI टेस्ट कंडक्ट कराते हैं. J is for judgmental. MBTI is the particular code acronym for the type of personality. It's a personality What's test. the test name? Personality test. Yeah, it's the name of the test is personality test. अच्छा, online we can do it? Yeah, exactly. Personalitytest.com is the website name. Mine would be narcissistic. Anyway, so I mean that was great अगर इतना अच्छा experience वहाँ पे रहा तो. Now if we come to academics part, like in the classrooms, how were the professors, teachers and students among everyone? So after doing the course registration, I had chosen 3 technical subjects and a minor in psychology and critical thinking. So most of the 90% of my classes were taught by foreigners. One of my big data class was taught by an Indian professor. She has done PhD from South Korea. So teachers were quite focused on the practicality of the technical part, how in real life you can implement those. In my cloud, professor always tried to teach us about business solution through cloud. That we have got the kind of technology and how we can mold it towards the business and business oriented. How we can utilize it to the full extent, right? Exactly. Great. तो लाइक फॉरेन प्रोफेसर से पढ़ने का एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस अच्छा था. मतलब स्टार्टिंग में भाई अडॉप्ट होने में पता चलता है, क्योंकि स्टार्टिंग इंडिया में कैसा है कि स्टार्टिंग में टीचर के सामने अच्छे रहो, ऐसा वहाँ पे आपको कंसिस्टेंटली अच्छा रहना पड़ता है. बिकॉज आपका पर्टिकुलर डे का आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आपको उसके बेसिस पे भी मार्किंग मिलती है कि आप एक्टिव हो क्लास में. देन आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो कुछ टॉपिक्स को स्प्रेड कर देते कि टेक दिस टॉपिक इन द ग्रुप्स एंड मेक अ PPT, एंड नेक्स्ट डे व्हेन यू कम डू प्रेजेंट, एंड द other student would ask you question and then you need to answer it. And yeah, there were markings like that, learning in that particular pattern. Great यार. अगर interactive learning हो रही that would be great. And class can like hardly have like my LLM and other classes have 10 to 12 and maximum 25 students. Super cool यार. जैसे like कि I'm an introvert, right? I can't ऐसे raise my hand and ask a question. I'm very underconfident in that case. But if I'm getting something like this, कि very interactive thing कि तुम presentation करो ग्रुप में बनाओ and presenting it to the class, that'll be great यार. Confidence boost होगा. और इन्होंने स्टार्टिंग में जैसे बच्चे एकदम स्टार्टिंग से आके पढ़ाई का भी ना करें, सो दे गिव्स अस पेचा कुचर इज अ टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इन विच वी फ्रॉम वेयर वी आर द कंट्री, kind of religion, kind of food, kind of good places and all. In that Pecha Kucha presentation, we explained that as an initial. So I was very feeling proud that I was able to display the Indian flag in my presentation and telling that I'm from India. And in that class, I was the only Indian. And there were people from Uzbekistan, Kyrgyzstan, Nigeria, Korea, and Mexico.
So there were many people, and I was displaying Indian flag and telling them about kachori, samosa, and the type of traditions and festivals we have. So from that, the building of that professor mindset and me being an extrovert, because yeah, like I am explaining my nation, so why I would be underconfident? But yeah, like the Very start true. was good. The start was displaying your uh, region proper. So that's why that's the point that I get to know about professor, and professor was also interested. Yeah, I know some Hindi. There is called a namaste, and yeah, so like hearing Sweet some gestures. Hindi words from foreigners are like, स्वीट जेस्चर ना yeah, कि यार कुछ तो कूल है. नाइस. exactly. लाइक इफ आई आस्क ब्रेडी, क्या बोल सकते हैं, हॉट टॉपिक रहेगा कि अभी अगर कनाडा वगैरह बच्चे जाते हैं राइट, इंडियंस या फिर यूएस जाते हैं, हाँ हाँ तो दे आर ट्रीटेड वेरी पथेटिकली कि यार भाई ये इंडियन है, एक क्या बोलते हैं उसको, रेसिज्म फैक्टर आता है बहुत ज़्यादा. हाँ हाँ. तो डिड यू नोटिस एनी रेसिज्म फैक्टर टुवर्ड्स इंडियन इन कोरिया? Racism, I guess there is little racism, but if you know their language, if you are being involved in them, there is no racism. In fact, when I started learning Korean, I started eating with chopsticks. I started using Korean phrases, and be involved with my Korean friends. Start wearing Korean outfits, that a baggy one. So my Korean friends were saying, "You are Korean." I said, "No, I am not Korean. I am Asian." So they said that, "No, you can do everything." So that's why, like, my Korean friends were, they don't let me feel that I'm Asian. They said, "You are Korean." What? I'm, because like they are motivated, because they, उनको ऐसा नहीं कि भाई सामने वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए. वो बहुत कंसर्न है उस केस में. एक रिस्पेक्टफुल. व्हेन आई वाज ईटिंग इन एन रेस्टोरेंट विद माय फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में मुझे नहीं आता था फोक चॉपस्टिक से खाते. तो वो लोग उठे जैसे तैसे, पूरे घूमे 2-3 लोग कि फोक का मिलेगा, और फोक लेके आए मेरे लिए कि मैं फोक से खा सकूँ. स्वीट यार, आई मीन. तो वो मीन्स अलग ही रहता है कि आई वाज वेरी हेसिटेट कि मैं खाऊँ कैसे. आई वाज ट्राइंग, आई वाज लाइक, हाँ कैसे खा रहे हैं, लाइक trying to remember my fingers, how I used to hold the chopstick and all stuff. But it was good. The people are great. There is racism. If you are going to some other country, if you don't speak their language, then what's your existence? ट्रू यार, आई मीन दैट्स द एक्चुअल नेटवर्क ही मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम उनके कल्चर में घुल मिल रहे हो, वो तुम्हारे कल्चर में घुल मिल रहे हैं. दैट्स अ Yeah, गिव एंड टेक because रूल. exactly, there were many other people from Bangladesh who were the same. So people. Were there any people from Pakistan? Yeah, No. many of my friends are from Pakistan. Oh, nice. Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Cambodia. These all Asian, like, at the one end we can say that we are from Asia and we are together. My professor was from Pakistan. Yeah, my cloud platforms professor was from Pakistan. Like, you know, in the online era, we see too much hate towards India and Pakistan, like for each other. But in the interaction with the Pakistani, like your friend, right? Did you notice anything? No. There is no. It is all in the news and all stuff in the particular that is going on in an alag side. If we interact, we are friends. It's like that. We don't. Yeah, I mean, I haven't interacted with any Pakistani as in like offline में, but online I had an editor back then. But I have seen videos of like whenever India and like Pakistani people see each other in any abroad countries, they're like, oh भाईजान आप आ गए हो यहाँ पे. वो चीज़ होता है. अब जैसे स्टार्टिंग में आप मिलते हो, आप घुलते मिलते हो, और कई बार सामने वाले पे भी डिपेंड करता है. इट्स नॉट अबाउट द नेशन, बट इट्स मोर अबाउट ह्यूमैनिटी, हाउ यू ट्रीट. Exactly, very true. सो अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल भी रहे, आई एम नॉट मोर इनटू जीके एंड आई एम नॉट इनटू एनी कॉन्फ्लिक्ट, बट yeah, I'm very much far away from all stuff. So if you are a good human, your character defines you. Because, and if you are putting effort and the front person is also putting effort, then there is a mutual interaction between the people and fellows. So they are from any country, they respect.
In fact, in Korea, they used to eat pork and beef. And I am not in the position to eat that, because in an Hindu religion it's not to eat. But so the Korean people said me that it contains pork and beef. Do not eat it. It's not in here, because we have mutual. They could have said that yeah, you can eat. They respect the boundaries of other Yeah, person. exactly. Okay. That is very important. Yeah. To be very So I guess humanity is the most reason, I would say, for the question. Hinduism, like we can't eat any beef, right? And in Islamic, they can't eat pork. Yeah. Nice. I mean, great, यार. अगर ये सब चीजें हैं, they are good people. Yeah. And or they, if they are particulars in their individual, if they are in group, all are doing same thing. वही. If they are like where I was in a dinner and they said that you don't eat, okay, Mega, you can eat, because like there are particular different plate. No, we would also try this. So yeah, it depends. Person It to depends person. on respect. How much it's like give and take rule. Yeah, give Yeah, respect exactly. and take respect. Give and take. Exactly, nice. So like, if I ask you, what was your 24-hour round clock look like in Korea? First of all, like how much are difference in India and Korea? India and Korea is 3.5 hours. Are they ahead of us? Ahead, exactly. Okay. Ahead of us. So I had classes on Monday, Tuesday, and Wednesday. And on Monday, I had like in Usong University, they had like classes according to the credit, as 3 credit class has 3 hours of classes. So they take one class only of 3 hours and give a 10 to 15 minutes break in between. So I had one on Monday from 9 to 12 and 1 to 4. On Tuesday I have from 1 to 7, and on Wednesday 9 to 11. It was of 2 credit. So in a week I said that I had only 3 and 2.5, because from Wednesday my weekend start. So Wednesday weekend. yeah, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. There were few assignments, there were few presentations, few work, few coding stuff as placement was coming, other research work, and many other things was there. So I used to wake up in the morning like 9. There was a class at 9. I used to wake up at 8:30, 8 or 8:30, get ready and go to the building. Like it was in campus only. I was staying in the campus, so it was like walking distance of 5 to 7 minutes to the university building. So that was your like university timing. What did you used to do there after university timing, like studies? Hours? After university timing, I sometimes there was gym, so I was not a regular going of gym. I used to wander outside. I used to explore coffee shops. I used to explore time with people. People are very frank, like chilling and like hi, hello. I also joined a club there, K-pop dance. I was into K-pop dance. I have my Do you know like K-pop dance? Yeah. Can you do it now? You can see on Instagram like. You have posted a video or something? No, for the AIP K-pop club. It's a Usong AIP. It's the club name at Usong University. They had posted my video. And yeah, we also share had... me the link and I'll put it in the podcast. This is sort of dance. yeah, okay, sure. So there was a busking club in which there was more, what do you can say that? Playing guitar, playing piano and all. And I joined food and beverage club. I would later go on to what I had done in the food and beverage club. And I was in which club? Yeah, like majorly I was involved in that. I was in photography club, and I was in an astronomy club. I developed astronomy club there. So you developed, okay? You saw something that it's Yeah, not there. exactly. There was a professor and one of a student. They were seeing stars and a particular moon from the telescope. And then me and my friend went, and other Indian people, and we said that, oh, it's nice idea, let's make a club. So we weren't like we were into it, but because of exploring and all stuff, we just make that and hand it to the professor. Yeah, this is the Instagram, this is the documentation. Because every time in a week you go there, there's an attendance that this people had come to me, and they had discovered telescope and go to the exploratory lab and many other things. So it was like, yeah, we were involved in that.
So in food and beverage club, there was a like normally in week they used to prepare food and give like eat enjoy like from the different culture. And one day they went let us went to a winery, a famous Brewery. winery. It's a winery, okay. Yeah, they have some traditional Korean wine. So they said that there is a waterfall which has some tonic water. Means that water like it's it's a spirit water, means we can say that it has some content of alcohol percentage. Hey. Yeah, there is a waterfall, it's a natural waterfall. So I have tasted that also. So Natural waterfall, natural waterfall, huh? With natural waterfall with wine, alcohol content, tonic water, tonic and water, from that they make wine. unlimited supply. Yeah, exactly. And their wine was like I had video when I was making wine with that. I with the strawberries, their rice, and there were some ingredients which in which it has some yeast ingredient to make wine. So it was a good experience when I was making wine. I was the only Indian at that time Do you in the drink? winery. Do you drink alcohol and all? Huh? Do you drink alcohol and all? No, I didn't drink, but I just for the You tasted it just explore. like. Yeah, I tasted it. Okay, It okay. was a good experience. I was about to ask. He recommend me the Korean drinks, some of the best. Korean drinks, like being with Korean friends, there is like Someg is famous, soju and Are they available in beer. India? No, they're not Then no available. sense, yeah. Someg like soju, they have a 16 to 19% of alcohol ingredients, and Meg is like beer. So they have so meg, like they are. It's famous between the Korean people. So you're trying exploring. Yeah, it goes on and on. It's not like just having a habit on all stuff. But yeah, for experience, it was great. And like, are you into partying and everything? Yeah, yeah, I was. Did you went to pub of like Korean pubs clubs? There were sports club with the dart games and other like pool and all stuff. You know, party clubs. I'm not talking about the. Yeah, yeah, yeah. They had that kind of separate area also. Yeah. Few of the times they don't entertain international people because like there are some clubs which are for the particular Koreans and some are for internationals. Great. I mean, like, there are some clubs in, I forgot, maybe in Berlin. Berlin is the party capital of world. जितना मेरे को पता है, I'm not sure about this data. But there are certain clubs when they are required you to like sometimes to make them full leather jacket, leather outfit में जाना पड़ेगा तब entry मिलेगी dance वांस ऐसा के लिए. कुछ नहीं है। ऐसा वहाँ कुछ नहीं था. ऐसा कुछ नहीं आप वहाँ पे you just need like entry money, or if you are in a group with Korean you can go. Free. Yeah, free. Girls have free entry. Girls have free entry everywhere, यार. Yeah, and boys need to pay. It's like 10,000 won. हाँ, what's the currency like difference between It's us and South Korean won. It's we can say that 1,000 won is equals to 60 rupees. It's less, but it's expensive. 1,000 rupees, 1,000 Won is equals to wons, 60 rupees. 60 rupees, okay. Yeah. तो 100 रुपए मतलब कितना हो जाएगा? So 1,500 आसपास. हाँ, that is ग्रेट. तो लाइक अगर ये पूरा योर जर्नी राइट एंड व्हाट वाज द लाइक एग्जिटिंग सिनेरियो फ्रॉम देयर कि 4-5 महीने बाद लाइक व्हाट डिड यू लर्न एंड एवरीथिंग? learning about was the main experience was like getting into other country, exploring, pursuing academic. I scored A plus in all the technical subjects. Like in technical, if I talk, so I was like 10 on 10 GPA. And in my minor it was like I would have B's. So it was okay because it was my new subject and I get to know about it how need things need to be done. So academic experience was good. I get exposure of the foreign, how people work. Like there were we were not allowed to work because like there was some work visa criteria, like after 6 months of living then you can work. So I get to know how what kind of work people do, like the convenience store or the cooking, coffee shop work. So the work were easy and they paid a good amount of money, but it was only limited for the 20 hours a week. So, but it was quite good. Like the student can have their own expenses.
Part-time money Part making. time, yeah, exactly. See, like, there's one of my friend who is based out of in Italy as of now. He told me once, like, he cleans glasses there in a very classic bar, Yeah. and he earns about, I think, 700 rupees an hour. What's the rate per hour rate there? In Korea, it's 1,000 rupees per hour. 1,000 rupees. Yeah. If you Good. are doing dishwashing, it's 1,000 rupees. And what about cooking and everything? Cooking and everything, I don't know about the hourly wage, but it's like if you work for 10 hours, it's 6,000 to 7,000 rupees. In Italy, it's about, I think, cooks, they are from Bangladesh and something. They make around 3 and 4 lakhs a month. Yeah, it's possible, yeah, because outside India, there are like ample number of opportunities for the part-time jobs because Yeah, of the people are also less outside, and in India, like people are very like producer populated बहुत ज़्यादा consumer है. ratio is not that good. Great. So like that was a whole experience after that. Yeah. अगर एक फ्रेशर बच्चा है राइट, उसके लिए अपन एक छोटा सेगमेंट करते हैं पूरा कॉस्ट ब्रेकिंग का कि कितना क्या पूरा खर्चा आएगा एंड टू एंड. तो इफ़ यू स्टार्ट विथ लाइक यहाँ से लेके घूमना फिरना रहना खाना पीना एंड वापस इंडिया आना. Huh. लेट्स स्टार्ट विथ लाइक योर फ्लाइट टिकट्स. As I said that I booked the flight tickets like a week before. So flight tickets and visa of 10,000 rupees approx, and flight approx like going and coming like round trip would cost 1 lakh with visa, and then I paid 90,000 for the 5 months dormitory and one time food, and then the living of the per day of one time meal was 500 to 600, but it goes around 800 to 1000 as I had coffee day every day or some other extra meals. And apart from that, like the transportation is quite high. If you want to go to a small segment of the track, you need to pay a good amount, but if you are going to the same long route, you need to pay that much only. Public transport would be cheap. Yeah, public transport are not so cheap, but yeah, cheap. They have free cycles, they have e-cycles, e-scooters. Free cycle, I didn't get Yeah, that. free Cool, cycles. yeah. I mean, wow. Free cycles for 1 hour, so like every time you can just 1 hour, then stop Put it, it then there. 1 hour. Yeah. Okay, with app or something, huh? Yeah, there is an Okay, app. okay. So like cost breakdown अगर देखें cost breakdown अपना, तो I think 10,000 for visa Yeah, and roughly 1 lakh for going and return tickets, yeah, and roughly 1 lakh for staying there, yeah. and transportation. Transportation, like I went to Seoul, I went to Busan, I went to Suwon. I explored many of all the places which were to see for the exposure, like how South Korea. So I don't know exactly for the traveling expense, but apart coming from India, I didn't calculate, but it would be near about 4 to 4.5 lakhs. End to end, right? And to End to end, like from yeah, end to starting, end, exactly, end to end. it was 5 lakh Yeah. expenditure. Yeah. Do you really think it was worth it? Yeah, it was worth it. It was fully worth it. I had got the opportunity, and getting opportunities, we can say that हर किसी को मौका नहीं मिलता. वहाँ जाने का, हाँ, एक्सपीरियंस exactly. करने का. हाँ, और I have got that chance, so, and I asked my parents, so they also agreed, yeah, we should go. Do they provide any scholarship or something? Ki like your parents were you are privileged. Your parents had money to send you there, right? But there are some students they don't have that much money in the parents' bank. Yeah, the academic scholarship was there. There was like they have semester fee as 3.5 lakhs, and that was fully waived off. 100% tuition fees was waived off. Because of like tie-up, right? Yeah, yeah, it was of tie-up also, and for the academic performance also, Okay, great. because they have demanded transcripts for the particular performance, and yeah, tie-up. Okay, so like if I ask you, like this we are in the last segment of the podcast, would you recommend any fresher to apply for this and give 3 reasons like why should one go for university exchange program of Medicaps University? So I would highly recommend fresher to go for
student exchange program, because first you would be applying in that competitive era to go for a exchange program, not specifically South Korea, any country. First, you would get to know about how you could live life in your own in other country, and you would get to know about how you would be surviving on your own. That would be a reality check for you. At that time, if you are having some masters program, have some ideology like I want to do masters, you would get an proper, we can say that short pack of experience in that exchange program. Like this would be your life if for 2 to 3 years or onwards, if you seek for the exchange program, this would be a learning. Then the second I would talk about the technical and the other skill particularly. So targeting and talking about the skills, so one should be focused on the skills also in a particular manner where in which country they are going. If the country is good in technical side, so yeah, it would be giving us particular experience in technical computer science, networking, or any or other thing. And thirdly, I would say that international exposure is one thing, that making friends internationally, such that in an time if you need any help or you want to contact, or if you want to have some ideas, or you want to communicate any or anywhere, you would have some contact in international market. Definitely, yeah. I think networking internationally pays Exactly. you well. Yeah. Like, I won't say the company name, but there's a network of mine in Malaysia, and through him, I've got n number of clients by now because he runs a really stable, very well established business there. Okay. Networking really pays off, yeah. Yeah, networking helps. Networking. People just sit at one place, and a phone call makes the networking happens everything. True, very true. So I think we are in the last part of the podcast, Yeah. and I think guys, do you have any queries? You can connect to Saurav on LinkedIn and Yeah. Instagram. Yeah. जो भी यूजर नेम है बता दो एक बार. I'm on LinkedIn, and LinkedIn with the name of Saurabh Javle, and on Instagram it's like salva.txt1. ओके सो ऑल द फ्रेशर्स और जिनको भी क्वेरीज है वो कनेक्ट कर सकता है लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस एनी क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट आउट एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट लाइक आई हैव वन मोर क्वेश्चन Yeah. आर यू कमिटेड और सिंगल ऐसा I'm single. single Yeah. okay so all the singles girl can DM him That's so it. anyways that's it for today's video thanks for watching and we'll see you in the next video Yeah. thank you Okay. Thank you. Thank you, Anirudh. thank you